हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस के लिए इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो आज हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का पेपर सीडीएस में गेम चेंजर होता है। कैसे? अगर आप 60 to 70 स्कोर करते हैं इंग्लिश में, यानी कि अगर आप पॉइंट पर भी जीएस की कट ऑफ क्लियर करेंगे, 20, 25, 30 मार्क्स भी ले आएंगे, तो क्या होगा? इजली आप सीडीएस क्लियर करेंगे और आपको ओटीए की कॉल आएगी। और अगर आपके मैथ में भी ऊपर से 30 या 40 मार्क्स आ गए तो आपको आईएमए की भी कॉल आ जाएगी। तो यानी कि इंग्लिश में 60 to 70 स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जितने इंग्लिश में आपके 60-70 से कम आएंगे उतने आपको जीके में ज़्यादा लेने पड़ेंगे, जीएस में ज़्यादा लेने पड़ेंगे। और जीएस में जितना ज़्यादा स्कोर आपको अचीव करना होगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए, उतने आपके चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि जीएस में एक लिमिट के बाद स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इंग्लिश का पेपर सीडीएस का कुछ खास मुश्किल नहीं आता, बहुत ही सिंपल पेपर होता है। इवन मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली 80+ स्कोर करते आए हैं। इस बार तो काफ़ी बच्चों ने 90+ भी स्कोर किया था। तो इस वजह से इंग्लिश के लिए हमारे पास अभी 6 महीने का टाइम बचा है, लगभग 6 महीने पूरे हैं। इसमें इंग्लिश की ऐसी तैयारी हो जाती है कि सीडीएस की इंग्लिश तो क्या, आप एसएससी या बैंक या किसी भी पेपर की इंग्लिश आराम से निकाल सकते हैं। तो इंग्लिश में हमारा टारगेट 70 मार्क्स का लेकर चलना है हमने सभी ने, क्योंकि 6 महीने का टाइम है। टारगेट हमारा बड़े से बड़ा होना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारे लिए सीडीएस के लिए। इसके अलावा सीडीएस का व्हाट्सएप ग्रुप शुरू होने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर है ये, व्हाट्सएप करके आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। इसका डर अगर आपने दूर करना है तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सीडीएस के प्रीवियस क्लोज टेस्ट को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, एक एक चीज़ को समझ लेते हैं, तो फिर भी आप सीडीएस में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली। क्लोज टेस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपके क्लियर किए थे, लेकिन फिर भी मैं 2-3 वीडियोस और डाल दूंगा इस बार, ताकि आपका क्लोज टेस्ट का रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो सके और आपका डर निकल सके। अगर आपने तैयारी करनी है इंग्लिश के लिए, जो बुक रेफर करनी होगी वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। क्लोज टेस्ट अगर आपने सिर्फ क्लोज टेस्ट की तैयारी करनी है तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। क्लोज टेस्ट में सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इसमें कुछ नहीं है। इसमें कुछ आउट ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते। अब फॉरवर्ड रीडिंग कैसे? देखिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है लास्ट टाइम का। इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो आप डायरेक्टली बता सकते थे। देखिए फर्स्ट लाइन पढ़िए, द क्वेश्चन वेदर वॉर इज एवर जस्टिफाइड। पूरा इसकी सेंस समझाने का यहाँ पे टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड देखिए। यहाँ पे बात हो रही है प्रश्न की, क्वेश्चन की, सवाल की। अब इसका यूज हमें कहाँ मिला? इसका यूज हमें मिला जो 42nd नंबर का फिल इन द ब्लैंक पूछा है। यहाँ पे भी आएगा क्वेश्चंस। इसके बारे में हमें हिंट कहाँ से मिला कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा? ये हमें फर्स्ट लाइन से ही मिल गया था। इसके अलावा यहाँ पे 39th में फीलिंग आएगा। देखिए यहाँ पे बात हो रही है फीलिंग, सेंटीमेंट, इतनी चीज़ों की। लगभग एक जैसे आपको शब्द मिलेंगे, लेकिन इसका हिंट आपको पैराग्राफ में क्लोज टेस्ट में मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, इन ऑल एथिकल फिल इन द ब्लैंक आर फीलिंग्स। यहाँ पे बात हो रही है फीलिंग्स की, यानी कि यहाँ से हिंट मिला कि जो 39th हमारा फिल इन द ब्लैंक था, यहाँ पे फीलिंग आना था। तो क्लोज टेस्ट फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, कॉमन सेंस और एक बार गो थ्रू करने से सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा खास बातें नहीं होती। मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर क्लियर कर दूंगा। क्लोज टेस्ट की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने तैयारी करनी है क्लोज टेस्ट की तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। पुराने पेपर उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्लोज टेस्ट रोज़ का अगर एक भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि देखते ही बता देंगे कि उसमें क्या आएगा। क्लोज टेस्ट में कोई आउट ऑफ द ग्रामेटिकल रूल या ऐसा कोई चीज़ें नहीं यूज होती। बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस है, जनरल से रूल होते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। इसके अलावा बुक भी लास्ट में बता दूंगा, जो आप अगर फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे।
आगे देख लेते हैं वॉइस और नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। लास्ट टाइम जो सीडीएस का पेपर हुआ है फेब में, उसमें वॉइस और नरेशन नहीं आए। इसका ये मतलब नहीं है कि सीडीएस अगली बार भी ये नहीं पूछेगा। हो सकता है इंग्लिश के पेपर में अगली बार इसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा हो। इस वजह से वॉइस और नरेशन के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, वो बेसिक रूल्स आपने पढ़ने हैं। किसी भी वीडियो, किसी भी बुक का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रूल्स हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। अगर आपको वो रूल्स आते हैं, वॉइस और नरेशन का टॉपिक आपने आज ही ख़त्म कर लेना है। सबसे पहले आपने ये टॉपिक ख़त्म कर लेना है, क्योंकि वॉइस और नरेशन जब आप ख़त्म कर लेते हैं तो आपके उसमें टेंस भी स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी ग्रामेटिकल ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाती है। इसलिए सबसे पहला टॉपिक जो आपने करना है, अगर आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पुअर हैं, तो वो है वॉइस और नरेशन का। और इसको ये नहीं है कि स्किप कर देना है। लास्ट टाइम सीडीएस ने नहीं पूछे, लेकिन अगली बार वो दोबारा से पूछेगा, तो इस वजह से वॉइस और नरेशन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारे हैं, जो भी हमारे बच्चों के नंबर कटते हैं ज़्यादा, वो कटते हैं या तो क्लोज टेस्ट से, या सिनोनिम इंटोनिम से, या फिल इन द ब्लैंक से। क्योंकि इसके अलावा मेजरली जो लोग होते हैं वो पूरे मार्क्स जो है ऑब्टेन करते हैं बाकी जितने भी हमारे सेक्शंस हैं इंग्लिश के। तो फिल इन द ब्लैंक्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके लिए दो चीज़ें अगर आपको आती है, पहली है प्रेपोजिशन और दूसरी है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, अगर आपको ये दो टॉपिक आ गए तो आपके 80% फिल इन द ब्लैंक्स ठीक होंगे। 80%, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स की तैयारी करने के लिए आपने प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिवीजन करनी है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ कुछ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन का ही यूज़ होता है, तो इस वजह से वो आपको देखनी ही होगी। फ्रेजल वर्ब भी इसी तरह से आपने तैयार करने हैं, क्योंकि गेट ओवर, गेट अलोंग, गेट विद, इन सभी का मतलब अलग अलग होता है। इन सभी के मतलब अगर आप देख लोगे, प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब तैयार कर लोगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स में से आपको नंबर लेने से, 80% मार्क्स लेने से सीडीएस में कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा जो बाकी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जनरल फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उसमें कुछ खास बातें नहीं होती। अगर आप वॉइस, नरेशन ये सारे टॉपिक करते हो और उसके बाद प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब को अच्छे से कर लेते हो, तो आपके आधे से ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर आप पूरे ग्रामर के पोर्शन में कुछ चीज़ें हैं, प्रेपोजिशन, नाउन, प्रनाउन और एडजेक्टिव, अगर ये आप 4 टॉपिक कर लेते हो, तो फाइंड द एरर भी आपके जो है आराम से सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रनाउन, प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव, ये टॉपिक है। अगर ये आप टॉपिक कर लेते हो तो फाइंड द एरर, जिसको हम स्पॉट द एरर भी कहते हैं, फाइंड द एरर और फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके 100% डन हो जाते हैं। इसके बाहर इन टॉपिक्स के अलावा आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा क्या आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें तो 100% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप इसमें भी अपने मार्क्स लूज करते हो तो आपके सीडीएस में मार्क्स नहीं आ सकते। ये सबसे सिंपल पोर्शन है। इसमें एक सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड किया होता है और उसको अरेंज करने के लिए पूछते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसकी भी टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि कैसे जल्दी इसको अप्रोच करना है, इस बार भी हम करेंगे। इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, पुराने पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। पुराने पेपर्स की भी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी स्पीड होनी चाहिए। और स्पीड कैसे बढ़ानी है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी और वीडियोस बना दूंगा। इसमें आपको जल्द से जल्द करना है। कर तो सभी लेते हैं लेकिन जल्द करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश का पेपर, उनको लगता है कि 2 घंटे जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन इंग्लिश का पेपर मैं लिटरली कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो 80 मिनट्स में आप इंग्लिश का पेपर अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। आगे देखते हैं सिनोनिम, इंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस। अगर ये करने हैं तो हिंदू में से डायरेक्टली आपको
ईडियम और फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप हिंदू को रोज पढ़ते हो, जो कि आपको जीएस की तैयारी के लिए पढ़नी भी चाहिए, तो आपके ईडियम फ्रेजेस और साथ साथ अगर आप उन मीनिंग्स जो वर्ड्स वहाँ पे आपको समझ नहीं लगते उनके देख लेते हो, इसको अपनी हैबिट बना लेते हो, तो फिर सिनोनिम एंटोनिम ईडियम फ्रेजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो एक ही स्ट्रेटेजी है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, वहाँ पे जो सिनोनिम एंटोनिम आए हैं, ईडियम फ्रेजेस आए हैं, उनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उनमें से कुछ ना कुछ आपको सीडीएस में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी वर्ड आपको पूछा जा सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। अगर आप 1000 वर्ड करके गए हैं तो हो सकता है सारी वर्ड उसी में से आ जाए, हो सकता है उसमें से कोई भी ना आए। सीडीएस में तो बल्कि सेंटेंस भी आता है, सेंटेंस होता है, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर देते हैं, उससे उसका मीनिंग पूछते हैं। तो आपको अगर सेंटेंस का मीनिंग भी समझ आ जाता है तो आप सिनोनिम एंटोनिम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वजह से कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख सकते हैं, जो वर्ड नहीं समझ आता उसका मतलब देखिए, वहां से ईडियम फ्रेजेस सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे। अगर नहीं करने तो प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, एसएससी सीजीएल के जो पुराने पेपर आए हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए, तो इसी तरह से सिनोनिम एंटोनिम और ईडियम फ्रेजेस की आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे वर्ड्स को, आप भूल जाएंगे। अब वोकैबुलरी अगर आपने इंप्रूव करनी है तो रेगुलर अपने यूज में उसको लाना होगा, तभी आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ टॉपिक्स करने हैं सिर्फ, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन। ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपके स्पॉट द एरर जो है आराम से सॉल्व हो जाएंगे। काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत आती है। स्पॉट द एरर लास्ट टाइम काफ़ी उसकी वेटेज थी, हर बार ये आपको स्पॉट द एरर तो आएंगे ही। इसके लिए रोज़ की अगर अपनी डेली रूटीन बनाइए, सिर्फ 5 स्पॉट द एरर सॉल्व कीजिए। किसी भी पेपर में आए हो, चाहे एसएससी में, चाहे बैंक में, किसी भी पेपर में आए हो, रोज़ के 5 स्पॉट द एरर आपने उठाने हैं, उनके रूल समझने हैं। अगर आप रोज़ के 5 आज से ही स्पॉट द एरर करने शुरू करते हैं तो आज के 6 महीने बाद पेपर है हमारा सीडीएस का, तो आप तब तक इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप देखते बता देंगे कि उसमें एरर क्या है। सीडीएस में लिटरली मैं बता रहा हूं, जितने भी स्पॉट दी एरर आते हैं वो हर बार सेम कंसेप्ट पे आते हैं। वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट है, वही प्रेपोजिशन का कंसेप्ट है, वही नाउन पर नाउन का कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट पर हर बार आपको वो क्वेश्चन सीडीएस पूछता है। काफ़ी प्रेडिक्टेबल है इंग्लिश का पेपर तो इस वजह से आज से अगर आप रोज़ 5 भी स्पॉट दी एरर करते हो और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो कर लिए, तो स्पॉट दी एरर आप अच्छे से कर लोगे। तो चलिए चलते हैं आगे। कॉम्प्रीहेंशन तो डायरेक्टली लास्ट टाइम भी हिंदू से ही उठा के उन्होंने डाल दिए थे यूपीएससी ने। कोई डिफिकल्ट बात नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे कॉम्प्रीहेंशन। इसमें सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स देखी जाती हैं, रीडिंग स्किल्स। बस इसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी रीडिंग हैबिट बना के रखनी है। रीडिंग हैबिट कैसे इंप्रूव होगी? रोज़ के आपने क्या करना है, कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ना है, कोई भी। तो ये सारे काम आपके कैसे हो जाएंगे? अगर आप जीएस के लिए रूटीन बना लेते हैं कि मैंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, उससे आपकी जीएस की तैयारी होगी, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे, इडियम एंड फ्रेजेस हो जाएंगे। यानी कि एक न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको इतनी हेल्प मिल जाती है। तो अगर ये इतना कर लेते हैं आप, तो इस तरह से इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन के 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 से 4 पैराग्राफ होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। उसको एक बार पढ़ना होता है। कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। कॉम्प्रीहेंशन में भी सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर आपने बुक चाहिए, बुक आप फॉलो कर सकते हैं एसपी बख्शी की, एसपी बख्शी, अरिहंत की आती है एसपी बख्शी की बुक। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है हमारे सीडीएस के लिए। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी की बुक आती है, इसको फॉलो कीजिए। इसके बाहर से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा छोटी बुक है, पतली बुक है, आराम से आप इसको
मुश्किल से नहीं तो 45 डेज के अंदर ख़त्म कर सकते हैं ये जो एसपी बख्शी की बुक है। और उसको रिवीजन कीजिए। इंग्लिश में रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिनोनिम एंटोनिम के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्पॉट द एरर में भी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके इंग्लिश में मार्क्स आएंगे। और आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 70 मार्क्स का। तो ये थी हमारी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। इंग्लिश में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक्स है, कहाँ से करने हैं, मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ।